अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 की साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक है लाइट एंड साउंड। इसमें हम देखेंगे कि लाइट एंड साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं और कैसे ये हमारी लाइफ में इनकी अहमियत है, इनका क्या काम है हमारी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। The beauty and fascination of our universe is because of sunlight। हमारे जो पूरी कायनात है, ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि पूरी कायनात में जितनी दिलकशी और जितनी खूबसूरती पाई जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ सनलाइट की वजह से है। क्योंकि सनलाइट जो है वो सबसे बड़ी सोर्स है लाइट की, और नेचुरल लाइट जो है उसकी भी और आर्टिफिशियल की भी सबसे बड़ी जो सोर्स है, जिससे आगे मज़ीद आर्टिफिशियल लाइट्स भी बनती हैं, वो सनलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। आवर डे स्टार्ट्स विद द राइजिंग ऑफ सन। हमारा दिन स्टार्ट होता है जैसे ही सूरज निकल आता है, तो हम अपने अपने कामों में सब लोग मशगूल हो जाते हैं। सबको पता है अल्लाह ताला ने रात जो है वो आराम करने के लिए, और दिन जो है वो काम के लिए बनाया। और वो कब स्टार्ट होता है? दिन जैसे ही सूरज की रोशनी फैल जाती है हर तरफ। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू इट्स लाइट। और हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी हर चीज़ को रोशन कर देती है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू इट्स लाइट। इसी की वजह से हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं। सन एंड स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का जो नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट और स्टार्स की लाइट है। बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि मून की जो लाइट है वो नेचुरल लाइट नहीं है। अब मून कैसे आपको चमकता हुआ नज़र आता है? जब सनलाइट मून पे पड़ती है तो वो ब्राइट आपको नज़र आता है। अगर सनलाइट उस पर नहीं पड़ेगी तो वो आपको ब्राइट नज़र नहीं आएगा। ऑल फॉर्म ऑफ लाइट ऑन अर्थ आर ड्यू टू लाइट ऑफ द सन। तो ज़िंदगी जितनी भी हमारी अर्थ के ऊपर है वो सब की सब सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से पॉसिबल है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स और जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी इसकी वजह से ही पॉसिबल है। अब आप सोचेंगे कि क्यों? वो इसलिए कि हमारी जो फूड है, जो एनिमल्स खाते हैं, जो हम खाते हैं, जो इंसान खाते हैं, जो बर्ड्स खाते हैं, वो सब की सब डिपेंड करता है किसी न किसी तौर पे प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो प्लांट्स अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेंगे, और ना ही आगे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकेंगे जो कि हम खाते हैं, जो कि एनिमल्स खाते हैं। फिर इन्हीं एनिमल्स का हम गोश्त खाते हैं, अंडे खाते हैं। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। और प्लांट्स किस तरह ग्रो करते हैं? सनलाइट की वजह से। ठीक है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, वट वुड यू हैव द सिचुएशन विदाउट द सन, कि अगर सन ना हो तो क्या सिचुएशन हो? मैंने आपको बता दिया है कि किसी न किसी तौर पर जो है वो हर बंदे की फूड जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करती है। और प्लांट्स जो है वो अपनी वो भी अपना ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए उनको भी खुराक की ज़रूरत होती है, और वो खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं, और वो सनलाइट की वजह से ही प्रिपेयर करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर सनलाइट ना हो तो हमें हीट नहीं मिलेगी। हमें हीट नहीं मिलेगी तो दुनिया में इतनी ठंड होगी कि हम फूड तो दूर की बात है, हम ठंड से ही सब के सब जो है ना वो मर जाएंगे। तो कोई किसी किस्म की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर सन नहीं होगा तो। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? आपने अब इसको खुद भी सोचना है कि क्या बाकी ही ये सिचुएशन होती है अगर सनलाइट ना हो तो। नथिंग कुड इंक्लूडिंग human beings, birds, animals, vegetation, flowers and fruits would have existed। तो कुछ भी exist नहीं करेगा, ना फल, ना फ्लावर्स, ना एनिमल्स, ना बर्ड्स, और अल्टीमेटली इंसान भी नहीं। Sometime electricity supply is disrupted at night। डिस्ट्रप्टेड का मतलब है ख़त्म हो जाना या थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हो जाना, चली जाना। जैसे हम कहते हैं कि लाइट चली गई है। अब जब रात को लाइट चली जाती तो क्या होता है? हर तरफ डार्कनेस हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं?
आप अपनी आर्टिफिशियल लाइट जलाते हैं, कैंडल्स लाइट आप जलाते हैं, या आप अपने मोबाइल की लाइट जलाते हैं, या आप इमरजेंसी लाइट जलाते हैं, तो ये सारी की सारी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं जिनको आप थोड़ी देर के लिए चला के अपना टाइम जो है वो पास कर लेते हैं जब तक लाइट दोबारा से नहीं आ जाती। और ये सारी की सारी आर्टिफिशियल लाइट्स भी नेचुरल लाइट के साथ ही कनेक्टेड हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में हम बिजली पैदा करते हैं और ये बिजली आके हम अपने घरों में, कारखानों में काम करने के लिए यूज़ करते हैं। डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर, हर तरफ क्या होता है, अंधेरा हो जाता है कब, जब लाइट चली जाती है। वी यूज़ वी देन यूज़ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, तो हम आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दिस सच सोर्सेज ऑफ लाइट, मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ आप खुद सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिफिशियल लाइट्स और कौन कौन सी होती है जो आप यूज़ करते हैं जब आपकी लाइट चली जाती है। डू यू नो, ये आप येलो वाला बॉक्स देखिए, इसमें वो कह रहे हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट क्या चीज़ है एक्चुअली, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी किसको कहते हैं, तमन्नाई को। तमन्नाई की एक फॉर्म है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में आप देखें, उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब किसी न किसी स्पीड से चलती हैं, तो लाइट जो है वो भी डेफिनेटली किसी स्पीड से चलती है, लेकिन फ़र्क ये है कि लाइट जो है वो यूनिवर्स में, पूरी कायनात में सबसे तेज़ चलने वाली एक चीज़ है जिसकी स्पीड कितनी है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो एयर में या वैक्यूम में वो कितना ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। इसीलिए सूरज हमसे इतनी दूर है और हमारे पास उसकी लाइट मतलब कंटिन्यूसली पहुंचती रहती है और फ़ौरन पहुंचती है जैसे ही सन अराइज हो जाता है। पॉइंट टू पॉन्डर, अब आपने ये देखना है कि मून इज़ नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो नेचुरल सोर्स नहीं है। अब अगला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं व्हाई डज इट लुक ब्राइट, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब सूरज की लाइट उस पर गिरती है, उस पर पड़ती है, तो वो हमें ब्राइट नज़र आता है। अब हमारे पास है जी एक्टिविटी 6.1, इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं और वो कह रहे हैं कि सम लाइट सोर्सेज आर गिवन बिलो, टिक द नेचुरल सोर्स, इसमें से आपने किस पे टिक करना है जो कि नेचुरल सोर्स हो। कैंडल नेचुरल सोर्स नहीं है, सन जो है वो नेचुरल सोर्स है, स्टार जो है वो नेचुरल सोर्स है, बल्ब जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो नेचुरल सोर्स नहीं है। ठीक है, ये जो आसमानी बिजली कड़कती है जब बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो ये भी एक नेचुरल लाइट है। और ये एक छोटा सा आपको एक कीड़ा नज़र आ रहा है जिसका नाम जुगनू होता है, ये भी एक तरह की नेचुरल लाइट ही है क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इसमें एक इसकी प्रॉपर्टी पैदा की हुई है। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंशाल्लाह ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के कुछ। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकने वाले, नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है जो चमकते नहीं हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो चमकती हैं और जो चमकती नहीं है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर होगी, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।